हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि और संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की समेकित निधि से या समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1972 में स्थापित फिल्म द ब्लैंक्स अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो उस संस्था का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वयं कार्यरत महिला संघ, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत का गठन करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 19.50%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं कौन? केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं कौन? राष्ट्रपति बिल्कुल होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो ये तीनों होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता। तीसरा यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने पुनात संगछू सेकंड पनबिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूटान। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स के अधीन है। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? पहला पॉइंट है आपका, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा, बिल्कुल ठीक। दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं, तीसरे ऑप्शंस में दिए हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास लेता हूं, रोज सुबह 11 बजे। इसमें हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। आपसे इतनी विनती है कि आप एक बार जरूर क्लास में आइएगा, क्योंकि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ आपको लगभग 100% वो टॉपिक जो है वो आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्लास को डिसलाइक करके चले जाना, फिर कभी क्लास में नहीं आना, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि एक बार क्लास को जरूर अटेंड करो। क्लास तक कैसे आना है? तो डिस्क्रिप्शन में तो फिलहाल लिंक दे दे रहा हूँ, तो आप आसानी से आ सकते हैं। फिर कोई दिक्कत हो रही है तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि किस तक मेरी क्लास को पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं
जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ण लेखन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? जल्दी बताइए, इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गिलगित। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किसने 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, क्योंकि ये जो सेट पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये है आपका 2017 में जो यूपीएसआई में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये वही क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए 2016 की करंट आपसे पूछी है, केवल जानकारी के लिए याद कर लो, काम की नहीं है आपके। निम्नलिखित में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? जल्दी बताओ। मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश बिल्कुल आते हैं। मकान मालिक किराएदारी में विवाद बिल्कुल आते हैं। खाद्य अपमिश्रण में संबंधित नहीं, ये नहीं आते, ए और बी दोनों आते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? जल्दी बताओ। मॉडेम, मॉडेम जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं? तो नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय होते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आंत में मौजूद गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? तो कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? तो विटामिन के, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए वर्ष 1969 में विकसित हुआ। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया। तो कौन सा सूत्र था वो? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गॉडगिल सूत्र। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकपाल बिल पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? सही आंसर हो जाएगा आपका प्रणब मुखर्जी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वित्तीय वर्ष 2016 से 17 के लिए कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि तक चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 15,000। बता चुका हूँ, करंट आपको वही देखने को मिलेगी क्योंकि 2017 का पेपर है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते। तो सही आंसर हो जाएगा 395। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? पहला पॉइंट है आपका कि मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है? बिल्कुल है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है? बिल्कुल की जाती है। तो दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके सही हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका LEED, जिसको बोलेंगे लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका CF एंड्रूज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंध महासागर और अटलांटिक महासागर। पहला ऑप्शन करेक्ट।
देख रहे हो ना कि जी के किस प्रकार की आती है और कितनी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। आप लोगों को जो टाइम मिला हुआ है ना, ये वाला टाइम आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मुझे पता है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कीमतों में कमी के कारण। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स मिसाइलों की व्यापक रेंज की अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह वर्ष 1982 में शुरू किया गया था और वर्ष 2008 में पूरा हुआ, और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा प्रबंधित किया गया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? जल्दी बताओ, कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? पहला पॉइंट, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही जो है वो आपके करेक्ट हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने फिल इन द ब्लैंक्स के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। तो किसने जगह ले ली? जो 2013 वाला अधिकरण है। तो सही आंसर हो जाएगा 1894 वाले अधिकरण की। तीसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कंपोस्ट खाद। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? पहला निष्कर्ष है आपका कि ए एक घड़ी से जेड को 50 बार छड़ी से ना की घड़ी से छड़ी से 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं है प्रावधान। नेक्स्ट है आपका कि जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा सर? दूसरा आपका जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी? अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो कौन से कॉलेज को? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सेंट स्टीफन कॉलेज। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स एक स्वयं संपूर्ण मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करता है। कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्म। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? पहला कथन है आपका कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वायत्तता वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है? बिल्कुल है। दूसरा पॉइंट है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है? बिल्कुल है। दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ये क्वेश्चन से एक बार और हो चुका है। तो कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 84 सीटें, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो दोनों ही याद रखना, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक फिल इन द ब्लैंक्स से जानकारी का अनुरोध कर सकता है? लोक प्राधिकरण से। किससे? लोक प्राधिकरण से। पहला ऑप्शन करेक्ट। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं है? जल्दी बताओ। बाघ का बंगाल के साथ है? बिल्कुल है। शेर का हिमालय? बस यही तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका गलत मेल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
शेर हिमालय से नहीं बल्कि भारत के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भागों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और कर्नाटक हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी, जल्दी बताओ। तो किस सिख गुरु ने दी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु हरराय ने, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, एलपीजी में काला प्रकरण श्रीशिल त्रासदी किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।